फराह सबा को छेड़ते हुए। वाओ अच्छा जी, जीजू के लिए तैयार हो रही हैं। फराह की बात सुनकर सबा शर्मा गई। अब उसे क्या जवाब देती कि ये तो उसके दूसरे जीजू के लिए तैयार हो रही थी। फराह आए आपी, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। अच्छा सा मेकअप करूँगी आपका, ऐसा करूँगी कि जीजू बस देखते ही रह जाएंगे आपको। सबा नहीं नहीं करती रही, लेकिन फराह ने उसे लेकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया और उसका मेकअप करने लगी। सबा की नज़र बार बार अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर जा रही थी, जिस पर वो टाइम भी देख रही थी और सोच रही थी कैसे मेजर को बताएगी कि उसे क्यों देर हो रही है। फराह सबा के चेहरे पर हल्की हल्की बेस लगा रही थी। सबा के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल बज उठा। उसकी तेज आवाज़ सुनकर सबा को ऐसे लगा जैसे फ़ोन की बेल से ही मेजर के गुस्से का पता चल रहा हो। सबा ने कॉल कट कर दी और फिर जल्दी से एक मैसेज लिखने लगी। सबा सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मंसूर साहब की बेटी फराह आई हुई है, प्लीज़ आप कॉल ना कीजिएगा। सबा ने मैसेज सेंड कर दिया। चंद लम्हों के बाद ही मेजर का मैसेज आया। मेजर तू नहीं आ रही तो मैं खुद आ जाता हूँ, आकर तुझे भी करूँगा और उस फराह को भी। बड़ी पटाखा चीज़ है। सबा को पता नहीं क्यों थोड़ी सी जेल से होने लगी। उसने दोबारा मैसेज कर दिया, ये कमीना तो है ही घटिया आदमी, हर किसी के पीछे लग जाता है। कमीने को इतना भी ख्याल नहीं है कि 3 गुना छोटी है उससे फराह बेचारी, और उस पर भी अपनी गंदी नज़र रखे हुए है। हूँ तो मैं भी उससे आधी उम्र की, मुझ पर कौन सा उसने रहम खाया है, कैसे जलील करके रखा हुआ है, कितनी बार मेरा रेप कर चुका है। और एक मैं हूँ कि पता नहीं क्यों और कैसे जब भी उसके हाथ लगते हैं तो बेबस हो जाती हूँ, उसके हाथों का खिलौना बन जाती हूँ। जैसे वो चाहता है वैसे ही करने लगती हूँ। मेरा अपना ही जिस्म मेरा ही साथ छोड़ जाता है, पिघलने लगता है उसके हाथों में। पता नहीं क्यों है ऐसा। सबा नहीं प्लीज़ आप यहाँ ना आए। जैसे ही वो जाएगी मैं आ जाती हूँ, अगर आप कहते हैं। तो मेजर का रिप्लाई आया, मेजर हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना, वरना तुझे पता ही है ना। अब सबा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सबा जवाब देती भी क्या, पता तो था उसे सब उसकी कमीनगी का, और ये भी पता था कि वो क्या कर सकता है। थोड़ी देर तक फराह सबा के चेहरे पर मेहनत करती रही और उसका अच्छा सा मेकअप करती रही। फराह अभी लगता है आपके सज्जन के मैसेज आ रहे हैं। सबा थोड़ा घबरा गई, फिर संभलते हुए बोली, हाँ हाँ उनके ही हैं। उसका मेकअप करते हुए फराह गुनगुनाने लगी। सबा सोच रही थी कि इसको क्या पता कि जिस सजना के लिए मैं बन संवर रही हूँ और सज रही हूँ वो मेरा शौहर नहीं, बल्कि मेरे शौहर का दुश्मन है, मेजर साहब, जिसके बाद उसे सज संवर कर जाना पड़ रहा है, जो कुछ ही देर के बाद उसके जिस्म को पूरी तरह से नंगा कर देगा, फिर अपनी मर्जी से अपना दिल भर के करेगा, हर तरीके से, बिना मेरा कुछ भी ख्याल किए हुए, और मेरा अपना जिस्म भी मदहोश हो जाएगा, हमेशा की तरह तड़पने लगेगा उसके सख्त और मजबूत जिस्म के लिए, मचलने लगेगी उसके लिए। क्या करूं, कैसे रोकूं खुद को। जैसे ही उसे मेजर की याद आने लगी और उसके साथ ही फराह का गाना सुनते हुए सबा ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में कुछ होने लगा था, जिसम में कुछ होने लगा था। फराह के जाने के बाद एक बार फिर सबा को उन्हीं ख्यालों ने घेर लिया कि वो मेजर के पास जाए या ना जाए। उसे डर लग रहा था, मेजर से भी और अपनी बिल्डिंग के दूसरे लोगों से भी। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो, और फिर क्यों बार बार जाऊं मैं उसके पास। अभी वो इसी सोच में ही थी कि बाहर के दरवाजे में चाबी के घूमने की आवाज़ आई। सबा चौंक कर बाहर के गेट को देखने लगी और अगले ही लम्हे गेट खुला और सबा अंदर दाखिल होने वाले को देखकर घबरा गई। सबा ओ नो, सबा के मुंह से निकल गया, क्योंकि वो उसके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं कर रही थी।
जो गेट से अंदर दाखिल हो चुका था। सबा घबराई हुई आवाज़ में बोली, आप? मेजर सबा की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ, मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ तेरे पास। तू तो खुद देर ही किए जा रही है। पता नहीं मुझे क्या समझती है, जो मैं कहता हूँ वो मानकर ही नहीं देती। इजी ही ले लेती है मुझे तू। सबा डर कर कांपते हुए, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं आ ही रही थी बस, लेकिन आप किसी ने आपको देख लिया हुआ तो। मेजर सबा के करीब आया और बोला, फिक्र न कर तू, किसी ने नहीं देखा मुझे, और अगर देख भी लिया हुआ ना तो मेरा क्या कर लेगा, तो मुझसे अभी वाकिफ नहीं है। सबा दिल में सोचने लगी, वाकिफ तो बहुत अच्छे से हो गई हूँ मैं तुम्हारे बारे में फजलो चचा से सुनकर, बदमाश गुंडा है तुम। फिर मेजर ने सबा की ठोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखी और उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेजर, बड़ी मस्त चीज़ है तू, मेकअप के साथ तो और भी क़यामत हो गई है तू। सबा को उस गुंडे के मुंह से अपनी तारीफ अच्छी लगी या बुरी, वो कुछ फैसला नहीं कर सकी, लेकिन उसका दिल ज़रूर धड़क उठा था। हमेशा जब उसे गालियाँ निकालता रहता था, उसे ज़लील करके खुश होता था। आज उसके मुंह से, गंदे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसे शायद थोड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन ये खौफ भी खाए जा रहा था कि वो आज फिर उसके फ्लैट में घुस आया है और आज फिर उसकी इज्जत को तार तार कर देगा, या पता नहीं फिर से वही आग जिसमें लगाकर चला जाएगा। उसे प्यासा छोड़कर अपनी उंगली से उसके चेहरे को ऊपर उठाए हुए मेजर ने अपने होंठ आगे बढ़ाए और सबा के पतले पतले लिपस्टिक से चिमकते हुए होंठों पर अपने बेहद मोटे होंठ रख दिए और उसे चूम लिया। सबा ने थोड़ा सा अपना मुंह पीछे हटाना चाहा तो इस बार अचानक से उसके मुंह को अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया मेजर ने, और वह पीछे को ना हिल सकी। उसके होंठ मेजर के सामने साकत हो गए। मेजर ने अपनी जुबान बाहर निकाली और सबा के सुर्ख होंठों को अपनी जुबान की नोक से चाटने लगा। मुंह को जबड़े के नीचे से दबाने की वजह से सबा के दोनों होंठ सिकुड़कर गोल से हो गए थे। सबा को अजीब सा लगा, लेकिन उसकी आंखें बंद हो गईं। मेजर कैसे रंडी की तरह तैयार हुई है, जैसे किसी कस्टमर के पास जाना हो। मेजर ने अपने हाथ की गिरफ्त में ही उसके पतले पतले होंठों को अपनी उंगलियों से मसलते हुए कहा। मेजर इतनी ज़ोर से उसे होंठों को मसल रहा था कि सबा को थोड़ी तकलीफ होने लगी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।